Audio Jungle. अफसर खान साहब, आज आपका बर्थडे बड़ा धूमधाम से मनाया गया, क्या कहेंगे? देखिए, आज जो बर्थडे का प्रोग्राम यहाँ मनाया गया, अफसर खान मित्र मंडल की तारीफ से मनाया गया, जिसमें मदन शौक, आरिफ खान, साबित खान, इकबाल, हमारे माधीनगर से अशोक किशन, मेरे जुनेद, मित्र मंडल के जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मुझे चाहने वाले हैं, इन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कल भी ऑर्केस्ट्रा वालों ने, सभी कलाकारों ने बर्थडे का प्रोग्राम बनाया। आज मेरे सभी मित्र मंडल के लोग मिलकर आज बनाए और शहरियान औरंगाबाद को मैं शुक्रिया करता हूँ, मेरी पूरी टीम को शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने जो आज इतनी धूमधाम से बर्थडे मनाया और लोगों में जो उत्साह चल रहा है उसका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। सर एक सवाल, आज ये बर्थडे के टाइम ये देखा गया जितने वाली से नगर से समाज सेवक थे, उन्होंने बहुत खुलकर कहा है, यहाँ तक कहा है कि अगर आप खासदार बने हम आपके साथ में। कैसा लगता है ये साल इस तरह की बात आ जाना? देखिए, आमदार बनना, खासदार बनना है तो बहुत खुशी की बात है। और जितने भी लोग यहाँ पर आए उन्होंने दुआएं दी, उन्होंने कुछ में किसी ने तो स्पीच में भी कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, खासदार लड़िए, आमदार लड़िए, हम आपके साथ हैं। और हम तुमको 25 साल से कारपोरेटर देख रहे हैं, 3 बार विरोधी पक्ष नेता देख चुके हैं, लेकिन आपका जो कार्य है, आपका जो काम है, आप जो सब समाज को साथ में लेके चलते हैं, सब समाज के काम करते हैं, तो उनकी भावना हमारे साथ है। और उन्होंने कहा कि तुम खासदार लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आमदार लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अल्लाह के फजलो करम से जो भी अल्लाह अगर तकदीर में रखेगा और मुझे शहरियान औरंगाबाद की पूरे जिले की अगर खिदमत करने का मौका मिलेगा तो अल्लाह के फजलो करम से मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये मैं आपको कहता हूँ। सर आज औरंगाबाद में एक एमआईएम की भी अपना एक छोटी जो भी ताकत है, उसके बीच में आप खड़े रहना और उसके अंदर एक टप देना, कैसा लगता है आपको? देखिए, पानी के बुड़बुड़े आते हैं और खुश हो जाते हैं, सुनामी आती है और चले जाती है। आज आप देख रहे होंगे पूरे देश में चारों तरफ आप घूम के देख रहे होंगे कि क्या हाल है, जमानतें जब्त हो जा रही है। अल्लाह को जिसको जिताना है कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। अगर अल्लाह ने मेरी तकदीर में जीत लिखी है तो कोई माइका लाल मुझे हरा नहीं सकता। तुम जिस पार्टी की बात कर रहे हो उसमें तो कोई दम है नहीं, वो तो मुझे हराने का क्या, उनमें मेरे से बात करने की भी ताकत नहीं। क्या बात है बॉस? आप डेबिट कर लड़ेगी किसी पार्टी लड़ेगी, ये खास बात रहेगी। देखिए, अफसर खान इससे पहले भी 2 बार इंडिपेंडेंट चुनकर आ चुका है। अफसर खान लड़ाई लड़ने के लिए और मैदान में उतरने के लिए अल्लाह के भरोसे उतरता है, अल्लाह के सहारे उतरता है, मेरे गरीब माँ बहनों के सहारे उतरता है, मेरे गौर गरीब भाइयों के सहारे उतरता है, मेरे गौर गरीब बुजुर्गों के सहारे उतरता है। और अल्लाह का अगर मेरे को साथ है तो मुझे कोई पार्टी और पक्ष की भी जरूरत नहीं। सर मैंने एक बार आपकी न्यूज कवर किया था, उसमें कमेंट आया था अफसर खान अगर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, क्या कहेंगे इस आरोप को लेकर आप? देखिए, बीजेपी को तो फायदा कौन पहुंचा रहे जिसका तुम नाम ले रहे, वही पूरे देश में पूरे बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। आज अगर अखिलेश चुन के आता था तो क्या अतीक मरता था? क्या अशरफ मरता था? नहीं मरता था। तो इन्होंने नुकसान कौम को ये पहुंचा रहे जिसका तुम नाम ले रहे हैं। आज मैं उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता। जब इलेक्शन आएंगे, चाहे मैं इंडिपेंडेंट उतरो, चाहे मैं किसी पार्टी पक्ष से उतरो, उसका ईंट का जवाब पत्थर से अफसर खान देगा। किसकी जमानत जब्त होगी, कौन चुन के आएगा, ये वक्त और समय बताएंगे और मेरा अल्लाह बताएगा। क्या बात है, क्या बात है। किरारपुरे के मैटर में आपने बहुत बच्चों की जमानतें लिए, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे नौजवान साथी जेल में ठूस दिए गए थे और ये जिसकी बात कर रहे हैं वो तो बोल रहा था 500 लोग अंदर जाएंगे। ये जिसकी बात कर रहे हैं वो बोल रहा था 500 लोग अंदर जाएंगे। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से हमने नसीम खान बॉम्बे से आके उन्होंने सीपी को हमने निवेदन दिया, बोला और 100 के अंदर बाजी पलटा दी हमने और निपटा दी। और 500 लोग जो बोल रहे थे और जो इनकी बात कर रहे थे वो बोल रहे थे 4 महीने और 6 महीने बच्चे छूटेंगे नहीं।
तो अल्लाह के फजलो करम से खान सलीम खान, जिशान जैदी, सरफराज जैदी और तमाम वकीलों की टीम ने हमने बैठ के 2-2 बजे रात तक डिस्कस करके और इन पे जो एलिगेशन लगा था बेगुनाह बच्चे जो अंदर थे उनको छुड़ाने का काम हमने डंके की चोट पे किया। और इन ये जिसकी बात कर रहे हैं वो तो कोई भी घर में आया नहीं। इतने कारपोरेटर की आप बात कर रहे हैं, एक भी आया नहीं, सब घर में छुप के बैठे थे। ये पुलिस के विरोध में लड़ाई थी। अफसर खान किसी के बाप से डरता नहीं, अफसर खान खुलेआम काम करता है और करता रहेगा। सर आपको लगता है चुनाव दंगल में जो हुआ था इसके असरात कहने के विधानसभा पे, लोकसभा पे कर्फ्यू पड़ेगा, आपको लगता है इसके असरात पड़ेंगे सर? किसके ऊपर? ये मतलब इलेक्शन के ऊपर पड़ेंगे इसके असरात? तो क्या किसके ऊपर? मतलब नाम बोलो, खुल के बोलो, डरो मत। नहीं मुसलमान मतलब करेंगे मतलब इमाम पे सपोर्ट करेंगे, आपके साथ हैं, ऐसा लगता है आपको? देखिए, मैं किरारपुर की कोई पहली दंगल हैंडल नहीं करा। इससे पहले मैंने 17 दंगल हैंडल करा और मैं 95 से लेकर आज तक काम कर रहा हूँ। हर दंगल मैंने हैंडल की, हर बच्चों को मैंने छुड़ाया, हर पुलिस स्टेशन से विरोधी पक्ष नेता था मैंने नौजवान साथियों को छुड़ाया। और मेरी माँ बहनें जो कोर्ट के अंदर रो रही थी, रोजे के अंदर चक्कर खा के गिर रही थी, और तुम जिसकी बात कर रहे हैं वो घर में ऐश कर रहे थे। कोई खजूर खा रहा, कोई टेरिस पे इफ्तारी कर रहा और बोला खाते रहो, हंसते रहो। अरे जिनके बलबूते पे तुम चुन कर आए, जिनके नौजवान बच्चे अंदर थे, जो माँ बहनें रो रही थी, उन्होंने कितनी बदवा दी आपने देखा। आप खुद कोर्ट में मौजूद थे, अनेक चैनल वाले थे। और मुझे चुनकर आना नहीं आना अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जो माँ बहनों की दुआ मुझे मिली अल्लाह के फजलो करम से, वो सुनेगा और न्याय देगा। और मैं शहर में लड़ता हूँ और आमदार की आप बात कर रहे हैं, अल्लाह के फजलो करम से आमदार बढ़ गया तो पूरा महाराष्ट्र हिला दूंगा, जैसा यहाँ सभागृह हिलाता, जैसे सेना और बीजेपी की यहाँ वैसे महाराष्ट्र में हिलाऊंगा। और अगर लोग बोलते हैं खासदार बन गया तो पूरे देश में जैसे अतीक जैसे लोग मर रहे, अशरफ जैसे लोग मर रहे, इनको मरने नहीं दूंगा। अल्लाह के फजल करम से ढाल बन के पूरे देश में लड़ूंगा मुसलमानों के लिए, कौम और मिल्लत के लिए। ऐसा मैं पत्रकार बंधु, मेरे भाई मुझे कवरेज दे रहे, मेरे मित्र मंडल को कवरेज दे रहे, मैं तमाम पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं, मेरे मित्र मंडल का शुक्रिया अदा करता हूं, ऑर्केस्ट्रा वाले कलाकारों का शुक्रिया अदा करता हूं और शहरियाने औरंगाबाद का शुक्रिया अदा करता हूं।